मेरे प्यारे बच्चों, जुले फिर आप आज फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज जो है आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पर हम जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा था एडिशन, और आप क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या है आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक दूसरे से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप सॉल्यूशन नंबर 4, ये देखिए आपका ए हो गया। तो ए में आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट इस एक्सप्रेशन को आपने फ्रॉम इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर फ्रॉम वाला आपको पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर 12 a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये आपका हो गया। तो यहां पर हो गया आपका, ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर आपको ये करना पड़ेगा, ये एरो है, ये क्या कहता है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये माइनस साइन। माइनस साइन को ब्रैकेट में डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां लिख दो 4a, लाइक टर्म्स लेना है आपने। a है a, 4a 12a के नीचे आपने ले लिया 4a, और ab के नीचे ना 7 माइनस 7ab लाइक टर्म्स, ये सारा लाइक टर्म है। 3b और 5b के नीचे लिखना है, तो प्लस 3b, और आपके पास आप क्या है, हमारे पास प्लस 12। अब ये हो गया। एक बार याद रखना बच्चों, जहां पर हमें एडिशन करना था तो ये ब्रैकेट में जो प्लस था हमें हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है, उसका कोई काम तो होता नहीं है, चबाने के लिए तो कोई है काम में नहीं आएगा। इसी तरह जब हमने एडिशन किया उसमें आपको वो जो प्लस जो है हाथी का दांत की तरह है, वो कुछ काम में नहीं आएगा, चबाने का काम में नहीं आएगा। मगर यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो आपको काम में आएगा। कैसा काम में आएगा, यहां आप देख लो, हम आपको समझा देते हैं। माइनस यहां पर क्या है आपका, प्लस 4 है, तो माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो गया, ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस बन गया, प्लस 4 जो है माइनस 4 बन गया। अब ये माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका काम में आया, क्योंकि ये सारा साइन चेंज होता है। कल वाला में जब हम एडिशन करते थे ना, तो आपका वो प्लस जो है काम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी प्लस हो जाता है। तो उस तरह से आपका साइन जो है, जो भी ये साइन है वो सारा एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर प्लस होता है, तो फिर यहां पर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो चेंज करने का कोई जरूरत होता नहीं था। तो वो प्लस जो है ब्रैकेट में हाथी की दांत की तरह हो गया, आपको वो कुछ काम में नहीं आया। यहां ये काम में आ गया। तो यहां पर ये बात याद रख लेना हमेशा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या है, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहां पर देखो, माइनस इंटू प्लस, यहां पर क्या बन जाएगा, ये माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये प्लस, प्लस 12, प्लस 12 जो है माइनस 12 बनेगा। आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा क्या है। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। 12 बड़ा है, प्लस 12 है, ये माइनस है, तो यहां पर भी प्लस आएगा, प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं। 12 में से 4 निकाल दिया, हमें क्या मिलेगा, 8। यहां पर देखो माइनस है, तो माइनस बड़ा है, 9 है, तो 7 जो है 9 से छोटा है, तो फिर माइनस का साइन आएगा। जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आएगा माइनस। उसके बाद आपने 9 माइनस 7 करना है, क्या हो गया आपका 2ab। उसके बाद आपका क्या हो गया, ये प्लस साइन वाला बड़ा है 5, तो प्लस लेना पड़ेगा। अब उसमें से 5 में से 3 निकालना पड़ेगा, फिर क्या हो गया आपका 2b। इसी तरह ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में ही आएगा। 12 और 3 को आपने जोड़ दिया, कितना हो गया 15। ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर यहां तक हमारा हो गया ए का। अब हमें बी करना है, बी करना है, तो बी को भी ऐसा ही लेना है, फ्रॉम ये वाला लेना पड़ेगा। तो बी 5 5x
वाई माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब हमें यहां से लेना है आपको ये 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब ये टर्म जो है हमारे पास है ही नहीं, तो अंडरलाइन कर लिया। यहां पर आपको माइनस डालना पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहां पर आपको कुछ है नहीं, तो फिर यहां पर माइनस इंटू कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, फिर ये गलती नहीं करना। यहां पर माइनस इंटू प्लस माइनस करके फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, जरूरत है नहीं, यहां पर है नहीं, आपका टर्म है नहीं, फोर्थ टर्म हमारे पास है नहीं। जहां तक हमारे पास है वहां तक हमने ले लिया। हा? तो अब लेना है आपने 8xy 5 में से 3 निकल दिया आपका 2xy, फिर वो यहां ले लिया आपने माइनस 7yz। यहां पर आपका बड़ा क्या है, प्लस है, तो फिर 7 माइनस 2 5zx प्लस 10xyz। फ्रॉम, तो आपको यहां पर लेना है आपने 5p स्क्वायर क्यू। उसके बाद आपके पास क्या है, माइनस 2p क्यू स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस 5p क्यू। उसके बाद आपके पास क्या है, माइनस 3p। उसके बाद 11 क्यू। उसके बाद लास्ट जो कांस्टेंट है आपका प्लस 18, ये आपका हो गया। अब हमें इसमें से लेना है, फिर आपके पास यहां पर है 4p स्क्वायर क्यू। हाँ, उसके बाद आपको आपका है यहां पर प्लस 5p क्यू स्क्वायर। उसके बाद आपके पास यहां पर है माइनस 3p क्यू। फिर आपका यहां पर प्लस p माइनस 8p। उसके बाद आपका प्लस 7 क्यू। उसके बाद आपके पास है माइनस 10। आप यहां पर हमने डालना है माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस डालना है। तो फिर यहां पर माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। और एक बार चेक कर लो आपने, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये आपका हो गया। फिर अब आगे का हमें क्या है, यहां आपको जोड़ना है। तो ये देखो, आप 5 में से 4 निकाल दिया, आपके पास 1 है, कोएफिशिएंट 1 आप लिखते नहीं है, तो यहां पर p स्क्वायर क्यू। यहां पर माइनस माइनस ही हो गया, माइनस 7p क्यू स्क्वायर। यहां प्लस हो गया, प्लस ही है, तो फिर आपको यहां पर 8p क्यू। यहां बड़ा साइन जो है आपका प्लस 8 है, तो यहां प्लस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने 8 में से 3 निकल दिया, कितना बचा आपके पास 5p। ये माइनस माइनस हो गया, माइनस ही रहेगा। 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18 हो गया आपका,
प्लस प्लस ही रहेगा 18 प्लस 10 28। यहां पर देखो, यहां पर माइनस नहीं था, प्लस था, प्लस 2p क्यू स्क्वायर। तो फिर यहां पर माइनस है तो माइनस बड़ा है, माइनस ले लेगा। उसके बाद 5 माइनस 2 हो गया 3, तो माइनस 3p क्यू स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्या करना है। तो आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा आज का जो हमने पढ़ाया। तो किसी को अगर कोई भी कहीं भी आपको डाउट है तो फिर मुझे आप व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। तो फिर यहाँ पर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।